Hello students, so welcome back. This is a new lecture in a series of fluid mechanics for junior engineer level examination. ये जो लेक्चर सीरीज़ हम चला रहे हैं जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जामिनेशन के लिए, ये एमपी व्यापम के लिए और राजस्थान जेई के लिए और जूनियर इंजीनियर लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए केटर करेगी। तो अपने फ्रेंड्स जो एमपी व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये जो वीडियोस हैं उन्हें शेयर कीजिएगा, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं दो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है वो है, मैं पहले पढ़ दूंगा क्वेश्चन को। When a liquid is kept in a cylindrical vessel and the vessel is rotated at a constant angular velocity about the vertical axis, comment on the pressure distribution in the container. Comment on the pressure distribution in the container. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब भी किसी भी स्टैटिक लिक्विड को, यानी जो लिक्विड रुका हुआ है, उसको हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है कि दो प्रकार से रोटेशन प्रोवाइड की जा सकती है किसी भी लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से दो प्रकार के जो शेप्स हैं या दो प्रकार के जो बिहेवियर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला बिहेवियर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन, फोर्स्ड वोर्टेक्स, और दूसरा होता है फ्री वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स। वोर्टेक्स मतलब, वोर्टेक्स मोशन का मतलब होता है रोटेशन प्रोवाइड करने के बाद फ्लूइड के अंदर जो मोशन जनरेट होता है, दैट इज नोन एज वोर्टेक्स मोशन, और वो दो भागों में बांटा जा सकता है, फोर्स्ड एंड फ्री वोर्टेक्स, ठीक है। फोर्स्ड वोर्टेक्स का मतलब होता है वो मोशन जो एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क की वजह से जनरेट किया जाए, यानी हम एक्सटर्नली कुछ टॉर्क अप्लाई करें तो जो मोशन हमें फ्लूइड में देखने को मिलेगा, दैट विल बी नोन एज फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन। और जो मोशन जिसमें किसी टॉर्क की आवश्यकता ना हो, एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्री वोर्टेक्स मोशन, ठीक है। फ्री वोर्टेक्स मोशन का एक एग्जांपल होता है व्हर्लपूल, एक एग्जांपल होता है साइक्लोन, जो साइक्लोन होता है व्हर्लपूल होता है, ये सब एग्जांपल है फ्री वोर्टेक्स मोशन के। हमें फ्री वोर्टेक्स मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी जो प्रोफाइल होती है लिक्विड की, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विथ फ्री वोर्टेक्स। हमें मतलब है फोर्स्ड वोर्टेक्स से बनने वाली शेप का। शेप मतलब कैसा, ऐसा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो कि सवाल में दिया हुआ है। उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के बीचों बीच पहले लिक्विड सीधा साधा ऐसे ही रुका हुआ यहाँ पे था। फिर हमने क्या किया, हमने उस लिक्विड के कंटेनर को एक रोटेशन प्रोवाइड कर दी। जब ये रोटेट होना शुरू हुआ तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड एक पैराबोलॉइड का शेप ले लेगा। पैराबोलॉइड मतलब क्या होता है, आपने पैराबोला के बारे में सुना है। पैराबोला एक प्लेनर फिगर होता है, प्लेनर यानी एक प्लेन के ऊपर जो बनाया जा सके। पैराबोलॉइड क्या होता है, जब एक पैराबोला को आप लें, पैराबोला एक प्लेन पे होगा, उस पैराबोला को लेके आप घुमा दें, रोटेट कर दें, तो एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी हमारे पास। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। पैराबोला एक था, उसको जब मैं घुमा दूंगा पूरा का पूरा, तो एक इस जैसा एक फनल टाइप का एक शेप हमारे पास जनरेट होगा, वॉल्यूम हमारे पास जनरेट होगी। इसी को कहा जाता है पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड ये वो शेप है जो वो लिक्विड अटेन कर लेगा जब उसको इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचेगा, जब उसको हम घुमाएंगे। क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो सवाल में जिस प्रकार से दिया है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी उसको दी जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि कमेंट ऑन द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर कमेंट कीजिए, ठीक है सर।
इससे पहले वाला जो लेक्चर, जो सबसे पहला लेक्चर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का लिया था, उसमें मैंने एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया था। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें, पहले या दूसरे वीडियो में है, उसके लिंक वो आपको इसी जो सीरीज़ है इसी में आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। गौरतलब है, यानी गौर करने की बात है कि जब मैं इस कंटेनर को रोटेशन प्रोवाइड कर देता हूं, तो जब इनिशियली वो स्टैटिक पोजीशन पे था जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया है, और फाइनली वो ये रेड से जो मैंने शेप बनाया है ये उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इन दोनों ही पोजीशन पे, यानी इनिशियल और फाइनल, जब वो स्टैटिक था और जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, उस पोजीशन पे, दोनों ही पोजीशन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ यही कहता है कि जो प्रेशर है वो हमारे पास डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा प्रेशर की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के केस में। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इनिशियल और फाइनल। तो हम कैसे कमेंट करेंगे कि सर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाए? हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है इस पैराबोलॉइड का शेप। अगर इस पैराबोलॉइड का शेप हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हाइट पे, यानी ये पॉइंट कितनी हाइट पे है, ये पॉइंट कितनी हाइट पे, ये पॉइंट कितनी हाइट पे, ये पॉइंट कितनी हाइट पे। तो जो इन पॉइंट्स की जो हाइट होगी, रिलेटिव हाइट होगी इसकी बेस से, उस बेसिस पे हम दोबारा एक नया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस पॉइंट के लिए, यानी इतनी डेप्थ के करस्पॉन्डिंग है। अगर आप इतनी डेप्थ के करस्पॉन्डिंग सोच रहे हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार बनेगा। तो डेप्थ के साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसका जो प्रोफाइल है उसके बारे में पता करने की ज़रूरत है, यानी इसका जो प्रोफाइल, इसका जो शेप है वो कैसा है, इसका जो शेप है वो कैसा है। तो साइंटिस्ट ने हमें एक फॉर्मूला दिया है फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन के लिए। फाइनल की जो प्रोफाइल बनती है, इसको हम जैसे, है तो ये पैराबोलॉइड, है तो ये वॉल्यूम, लेकिन अगर इसको सामने से देखा जाए तो एक पैराबोला का शेप बनता है, एक पैराबोला का शेप बनता है नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है सर। इस पैराबोला का जो शेप बन रहा है, इस पैराबोला का जो शेप बन रहा है, इसके अगर मैं इसको मान लूँ कि ये ओरिजिन है 0,0, ये पैराबोला है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABC, यहाँ पे A, ये B, ये C, ठीक है। अब पैराबोला का जो शेप है ये इस प्रकार से बन रहा है जब मैं इसको सामने से देख रहा हूँ। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 जितने भी, यानी अगर मैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हूँ, मान लो मैं R की डिस्टेंस पे पहुँच गया, रेडियली आउटवर्ड यानी रेडियस की दिशा में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियस की दिशा में अगर मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, R की डिस्टेंस को मैंने ट्रैवल कर लिया है, तो ये जो हाइट जो मुझे मिलती है y, अगर इसकी इक्वेशन मेरे पास प्राप्त हो जाए तो मैं बड़ी आसानी से इस पैराबोला के अलग अलग पॉइंट्स की हाइट को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हाइट होती है y, दिस y इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। r क्या है? r वो रेडियल डिस्टेंस है, सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस से रेडियल डिस्टेंस है r, जिस दूरी पे हमें इसकी हाइट के बारे में पता करना था। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो y की जो वैल्यू है ये हमें, इसकी वैल्यू हमें किसी भी पॉइंट पे इस पैराबोलॉइड का जो कोऑर्डिनेट है उसके बारे में बता देगा, ठीक है। अब आखिरी मुद्दा कि अगर हमें ये सारे पॉइंट्स की लोकेशन पता चल जाए कि इतनी दूरी पे कितनी हाइट है, इतनी दूरी पे कितनी हाइट है,
तो हम डायरेक्टली या अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और वही जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो उस अलग अलग, यानी हम ये कहेंगे कि रेडियल डिस्टेंस पे कुछ अलग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और कुछ रेडियल डिस्टेंस पे कुछ अलग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, और जो सबसे बड़ा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो बनेगा किस पॉइंट पे, जहां पे ये पैराबोला अपना मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, एट द पेरीफेरी ऑफ दिस कंटेनर, जहाँ पे वो पैराबोला क्या करेगा, जहाँ पे वो पैराबोला इस कंटेनर को, ये पेरीफेरी पे जहाँ पे वो पैराबोला इस कंटेनर को टच करता है, वहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, और जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है उस मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा, जिससे मुझे मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू प्राप्त होगी। सो दिस वॉज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू। आई हैव रिटन माई कमेंट्स ऑन द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस कंटेनर विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन। ठीक है, ठीक है। दिस वॉज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सरफेस प्रोफाइल एंड द मोशन। अगला सवाल, हाउ टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ एनी कंटेनर हैविंग लिक्विड स्टोर्ड इनसाइड इट एट रेस्ट। सवाल अगर नहीं है तो यहीं पे वीडियो पॉज कर लें, एक और बार इस सवाल को बिल्कुल आराम से पढ़ लें। ऐसा है, देखिए मेरी बात समझिए। द थिंग इज कि दिस इज अ टॉपिक विच इज नोन एज फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेसेस। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम होता है फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेसेस। अब समझो मेरी बात को, ये कंटेनर है, ये इसकी वॉल है, एक कंटेनर है, इसकी वॉल है। ये कंटेनर जो है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड स्टोर्ड है ये कंटेनर के अंदर, इतनी हाइट तक फ्लूइड जो है वो स्टोर्ड है हमारे पास। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ये कंटेनर कर्व्ड शेप लिया है। कैसा? कर्व्ड शेप लिया है। बाकी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, इतना पोर्शन कर्व्ड है ना। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि सर इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है और किस पॉइंट पे लग रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, वर्टिकल डायरेक्शन में इसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर कहाँ फोर्स लग रही है और कितनी लग रही है, ये सवाल है। तो समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत क्या कि हमने इससे पहले एक जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आई हैव शोन द फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेस वाला मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, उसमें मैंने इस प्रकार से एक बनाया था, एक प्लेट होती है, वो थीटा होता है, और फिर मैंने बताया था कि टोटल प्रेशर निकाला जाता है गामा ए एक्स बार, और हाइट ऑफ टोटल प्रेशर हमारे पास निकाली जाती है एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एक्स बार। ये फॉर्मूला कुछ है। मैं जल्दी इसलिए बता दिया बिकॉज दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़। इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उस पर मैंने फोर्सेज इन ऑन प्लेन सरफेसेस या फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज़ जो है, सबमर्ज्ड बॉडीज नहीं, प्लेन सरफेसेस जो है, वो मैंने उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अब उसका एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, ये जो कंटेनर है ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। 3 डायमेंशनल यानी मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से ऐसा दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ कंटेनर बना है। ये जो है ये कर्व्ड सरफेस है, हमें इस सरफेस के ऊपर निकालना है फोर्स। ये 3D में है, मतलब ये पीछे जा रहा है, ये हमारे पास इसका प्लेन है। ठीक है, हमें इस कर्व्ड सरफेस पे फोर्स निकालना है। मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, या यूनिट डिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं है 1 मीटर है, कुछ भी कितनी भी हो सकती है। कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ 1 मीटर। तो निकालेंगे कैसे? हॉरिजॉन्टल फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जब हम लोग इसके लिए निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस की जगह पे हम
इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते हैं। यानी अगर इसी कर्व्ड सरफेस को मैं अगर सामने से देखता हूँ तो मुझे वो कर्व तो नज़र आएगा नहीं। सामने से अगर मैं देखूँगा तो मुझे एक सिंपल रेक्टेंगल नज़र आएगा। अब ध्यान आप खुद को ये चीज़ इमेजिन करनी पड़ेगी। देखिए, अगर एक कर्व्ड कंटेनर है, ठीक है, उस कर्व्ड कंटेनर को अगर मैं बिल्कुल सामने से उस कर्व्ड सरफेस को देखता हूँ तो मैं उसका कर्वेचर परसीव नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, भले ही वो एक्चुअली में कर्व्ड है। तो वो जो रेक्टेंगल है, दिस रेक्टेंगल इज नोन एज द प्रोजेक्टेड एरिया। दिस रेक्टेंगल इज नोन एज द प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इसको एज अ प्लेट लेते हैं, इसको एज अ सबमर्ज्ड प्लेट यानी सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस की तरह लेंगे। और ये जो सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस है हमारे पास, इस सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस के ऊपर हम निकालेंगे क्या? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इससे पहले वाले जो टॉपिक में जो हमने निकाला था वही का वही। हम ये मान लेंगे कि एक प्लेट है रेक्टेंगुलर, उसको इतनी हाइट पे, इतने से इतनी हाइट पे यहाँ नीचे रख दिया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस प्लेट के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें तो पता है कि अगर ये प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू AV है तो हमें इतना तो पता है कि इस प्लेट पर लगने वाली जो फोर्स है वो होती है गामा A इंटू एक्स बार। यहाँ पे AV हो जाएगा। AV यानी एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, यानी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी प्लेन के ऊपर, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एरिया। गामा वाटर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। AV इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस एंड x bar is nothing but the distance of the centroid from the topmost liquid surface से इस सेंट्रॉइड की जो दूरी है that is known as x bar, ठीक है। तो x bar तो हम निकाल सकते हैं। अगर इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकाल दिया तो बड़ा आसानी से उसके रेक्टेंगल का जो हाइट है उसको हाफ करके और उससे अगर हम जोड़ दें तो x बार की वैल्यू निकल आएगी। तो दिस थिंग विल गिव अस द हॉरिजॉन्टल प्रेशर विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस कर्व्ड पोर्शन, ठीक। द सेकेंड थिंग इज, अभी मैं लोकेशन नहीं बता रहा हूं फोर्स की, लोकेशन भी बताऊंगा कि किस पॉइंट पे लगेगा। द सेकेंड थिंग इज द वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स कितने के बराबर होती है? तो समझिए मेरी बात को, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें कुछ फ्लूइड स्टोर्ड है हमारे पास। वो जो फ्लूइड इसके अंदर स्टोर्ड है उस फ्लूइड का एक सेंट्रॉइड या एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिस पे मैं मान सकता हूं कि इसका ओवरऑल वेट इस पूरे फ्लूइड का उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो वो जो ओवरऑल वेट होगा जो इस फ्लूइड का इस पूरे कंटेनर के अंदर इतने पॉइंट से लेकर इतने पॉइंट, बस जहां पे कर्व्ड सरफेस शुरू हो रहा है उतने, मतलब कर्व्ड सरफेस कितने वाटर कॉलम को अपने ऊपर स्टोर किया हुआ है, उसका जो ओवरऑल वेट होगा वो ये कर्व्ड सरफेस ले लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल वेट जो है इसका वाटर कॉलम का, जो इसके अंदर जो हमारे पास स्टोर्ड है, वो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट गामा वाटर मल्टीप्लाइड बाय V। एंड व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज स्टोर्ड अबव द कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम को अगर मैं यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाले कॉलम का ओवरऑल वेट मुझे प्राप्त हो जाएगा। और वो जो वेट है वही वर्टिकल फोर्स के बराबर होता है, वही वर्टिकल फोर्स के बराबर होता है। तो ये दोनों फोर्सेस की वैल्यूज को इस प्रकार से निकाला जाता है। पहले के लिए हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया का फिर टॉप मोस्ट सरफेस से हम लोग वो निकाल लेते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस, और गामा वाटर AV इंटू एक्स बार। AV इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, उसका जो एरिया निकलेगा वो उसको मल्टीप्लाई करना है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस की डिस्टेंस से, टॉप मोस्ट सरफेस से। और वर्टिकल जो फोर्स होती है, दिस इज द ओवरऑल वेट ऑफ द वाटर कॉलम विच इज बीइंग सपोर्टेड अबव द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो सपोर्ट करता है, दिस इज नोन एज द वर्टिकल फोर्स। अब
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी किस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसके लिए जैसा हमने ये सरफेस के लिए एक फॉर्मूला इससे पहले डिस्कस किया था, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर इसका सेंट्रॉइड, इस प्रोजेक्टेड एरिया का सेंट्रॉइड x बार की डेप्थ पे है, तो h सब कुछ h बार की डेप्थ पे, यानी उससे थोड़ा नीचे, मैंने इससे पहले बताया है कि जो सेंट्रॉइडल डेप्थ होती है उससे थोड़ा नीचे होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे पूरा फोर्स एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है। और इसका जो निकालने का फॉर्मूला है वो ये होता है, h बार इज इक्वल टू x बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए एक्स बार, जहाँ आई जी जी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, साइन थीटा इज द वो थीटा का हमारे पास इंक्लिनेशन है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्योंकि 90 डिग्रीज है तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बदल के x बार डिवाइड बाय आई जी जी अपॉन ए एक्स बार हो जाएगा। और इस फॉर्मूले की मदद से हम टॉप मोस्ट सरफेस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की डेप्थ को निकाल सकते हैं, जो कि h बार के बराबर है। यहाँ h बार की डेप्थ पे यहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। दूसरी जो फोर्स है, दिस इज द वर्टिकल फोर्स। जो वर्टिकल फोर्स होती है हमारे पास, ये जो वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगी इस वाटर कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो इस वाटर कॉलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जो निकालेंगे उसको डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे के डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट पे ये जाके हिट करेगा उस वाले पॉइंट पे हम ये बता सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल फोर्स है वो इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए। हालांकि बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल फोर्स, मे बी रेयरली आस्क्ड इन जूनियर लेवल एग्जाम। ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इन दोनों से बड़ा उनको लगाव है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से बड़ा उनको लगाव है। और बिल्कुल संभावना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस की जो इंटेंसिटीज़ हैं कर्व्ड सरफेस के ऊपर, उससे आपको पूछा जा सके, वो आपको पूछा जा सके। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू पीपल लाइक्ड इट। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन्हें इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत जा रही है। क्या पता उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो ये वीडियोस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें। और मैं आपको मिलूँगा अगले लेक्चर में इसी सीरीज़ में, जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर जूनियर इंजीनियर लेवल एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।